अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर के खुलूस व अक़ीदत के साथ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर पेश करने और झूम झूम कर बाबाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये जलसे पाक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में मनाया जा रहा है और आप हज़रात इमाम हुसैन के फुयूज़ व बरक़ात से मालामाल हो रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए और जिन लोगों ने इस जलसे में जिस तरीके से दामे दरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया हो, परवरदिगार उसके इस हिस्से को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चंद अशार पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमा लें। कि जो इश्क़ मोहम्मद के सांचे यारो अक़ीदत मोहब्बत से ढलता नहीं है। जो इश्क़ मोहम्मद के सांचे अक़ीदत मोहब्बत से ढलता नहीं है। जो इश्क़ मोहम्मद के सांचे में यारो अक़ीदत मोहब्बत से ढलता नहीं है। और ये कुरान की आयतें कह रही हैं, ये कुरान की आयतें कह रही हैं। खुदा से की हालत बदलता नहीं है। कुरान की आयतें कह रही हैं, खुदा से की हालत बदलता नहीं है। और वक्त की किल्लत को देखते हुए कि यज़ीदी
कोई नाम लेवा नहीं है, यजीदी कोई नाम लेवा नहीं है, शहीदों के जिंदा हुसैन आज भी है, यजीदी कोई नाम लेवा नहीं है। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अंसार मिसबाही साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। इको थोड़ा इको थोड़ा सा शेर मुलाहिज़ा कि यज़ीदी कोई नाम लेवा नहीं है, शहीदों के जिंदा हुसैन आज भी है, और ये साबित हुआ करबला से कभी जुल्म का पेड़ फलता नहीं है, साबित हुआ करबला से कभी जुल्म का पेड़ फलता नहीं है। और दो अशआर इमाम हुसैन की शान में मुलाहिज़ा फरमाते हैं कि करबला की जंग तारीखी बनाए हुसैन, करबला की जंग तारीखी बनाएंगे हुसैन, करबला की जंग तारीखी बनाएंगे हुसैन, और होगा सर नेज़े पे और कुरान सुनाएंगे हुसैन, होगा सर नेज़े पे और कुरान सुनाएंगे हुसैन, करबला की जंग तारीखी बनाएंगे हुसैन। और शेर समझ में आता होता कि हम हुसैनी है, हमें महशर का कोई गम नहीं, हमें हुसैनी है, हमें महशर का कोई गम नहीं, हम हुसैनी है, हमें महशर का कोई गम नहीं, हम हुसैनी है, हमें महशर का कोई गम नहीं, और हश्र में नाना से कहकर, हश्र में नाना से कहकर बख्शवाएंगे हुसैन, हश्र में नाना से कहकर बख्शवाएंगे हुसैन, हम हुसैनी हैं, हमें महशर का कोई गम नहीं, और हश्र में नाना से कहकर बख्शवाएंगे हुसैन, हम
महशर का कोई गम नहीं, करबला की जंग तारीखी बनाएंगे हुसैन। दुरूद पाक पढ़ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद मिनट और हज़रात की समाअत के हवाले कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मदता फिल कुर्बा, कि ऐ महबूब तुम फरमा दो मैं इस पर कोई अजर तलब नहीं करता मगर अक़रबा की मोहब्बत। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इशारा किधर हो रहा है? ये इशारा जो हो रहा है अहले बैत अतहार की तरफ हो रहा है, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन की तरफ हो रहा है, हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत अली की तरफ इशारा हो रहा है। मैंने तुम्हें अपने घर वाले दे दिए, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मैंने अपने घर वाले दिए हैं, इसके बदले में मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, लेकिन ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, इनसे तुम अकीदत रखना, इनसे मोहब्बत करो। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम एक रास्ते से चल रहे हैं, क्या देखा कि दो शख्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और झगड़ा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि वे ऊंट है, और दोनों शख्स कह रहे हैं कि ये ऊंट मेरा है, और दूसरा शख्स कह रहा है कि ये ऊंट मेरा है। हालांकि एक ऊंट था और दो लोग झगड़ा करने वाले थे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम उधर से तशरीफ ले आए हैं, तो जिसका हकीकत में ऊंट था, हज़रत अली को जब उसने देखा तो देखने के बाद में वो कहने लगा कि हज़रत अली तशरीफ ला रहे हैं, हज़रत अली अब अपना फैसला फरमा देंगे कि हकीकत में ऊंट किसका है। हज़रत अली जब तशरीफ लाए तो उन्होंने उनको रोका, और रोकने के बाद में अर्ज़ किया, ऐ अली हमारा फैसला फरमा दे। अली ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा झगड़ा किस बात पर हो रहा है? तो उस शख्स ने बताया कि हमारा झगड़ा इस बात पर हो रहा है कि एक ऊंट है और दो लोग हैं, ये कह रहा है कि एक ऊंट मेरा है और मैं कह रहा हूँ ऊंट मेरा है, इस बात पर झगड़ा हो रहा है। हज़रत अली ने दोनों के चेहरे को देखा, और चेहरा देखने के बाद में पढ़ लिया कि हकीकत में ऊंट किसका है। हज़रत अली ने महसूस कर लिया कि हकीकत में ऊंट जो है वो किसका है। हज़रत अली ने महसूस किया कि फलां शख्स का ऊंट है, और आगे चल पड़े। आपने फैसला नहीं फरमाया। अब हकीकत में जिसका वो ऊंट था वो पीछे दौड़ा, और दौड़ने के बाद में अर्ज़ करने लगा, ऐ अली आपने महसूस कर लिया है कि ऊंट किसका है, लेकिन आपने फैसला नहीं फरमाया। ऐ अली आप फैसला तो फरमा दे। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि हाँ मैंने महसूस कर लिया है कि ऊंट किसका है, लेकिन मैं फैसला नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। जो पीछे शख्स दौड़ा उसने कहा कि ऐ अली हकीकत में ये ऊंट जो है वो मेरा ऊंट है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, तो ये बता तेरे ऊंट की निशानी क्या है? तेरा ऊंट है तो बता तेरे ऊंट की निशानी क्या है? तो ऊंट जिसका था उसने कहा कि ऐ अली ऊंट के दिल के अंदर जख्म के दाग हैं, आप इस
इसको ज़िबा करके मुलाहिजा फरमा ले। अल्लाह क्या कहा उसने कि ऊंट के दिल के अंदर जख्म के दाग हैं, आप इसको ज़िबा कराइए और इसका दिल निकाल करके उसको देखिए कि इसके दिल के अंदर जख्म के दाग हैं या नहीं हैं। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि ऐ ऊंट वाले, तेरा अगर ऊंट ज़िबा हो गया तो तुझे क्या फायदा मिलेगा? तेरा ऊंट तो ज़िबा हो जाएगा, तेरा ऊंट तुझे मिलने वाला नहीं है। उसने कहा कि ऊंट मिले या न मिले, लेकिन हकीकत तो सामने आ जाएगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हकीकत सामने आ जाएगी कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, बुलाओ ऊंट ज़िबाह किया जाए। एक कसाब को बुलाया गया, ऊंट को ज़िबाह किया गया, उसकी खाल उतारा गया, उसके गोश्त को अलग किया गया और गोश्त को अलग करने के बाद में जब उसके ऊंट का दिल निकाला जाता है और दिल को जब हलाल किया जाता है तो हकीकत में उस ऊंट के दिल के अंदर जख्म के दाग पाए गए। अंदर की बात बताई उस शख्स ने। हजरत अली हैरान रह गए और इरशाद फरमाया, ऐ ऊंट वाले, ये तो बता कि तुझे अंदर की बात कैसे मालूम कि ऊंट के दिल के अंदर जख्म हो गए हैं? तो उसने बयान फरमाया कि ये नर नहीं मादा ऊंट है और इसने एक बच्चा दिया था। बच्चा जब दिया, बच्चा इतना हसीन और जमील था, महल्ले की औरतें उस बच्चे को देखने के लिए आई तो किसी की उस बच्चे को नजर लग गई और जैसे ही उस बच्चे को नजर लगी तो वो बच्चा बीमार हो गया। अल्लाह अकबर, इतना बीमार हुआ कि उसकी जिंदगी की आस खत्म हो चुकी थी। मेरी वालिदा ने मुझसे इरशाद फरमाया, ऐ बेटा इधर आओ और इस बच्चे को ज़िबाह कर दो। उस बच्चे को ऊंट वाले ने ज़िबाह कर दिया, लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि जहां पर मैंने ऊंट को ज़िबाह किया था वहां से मैंने ऊंट की मां को नहीं हटाया था। मेरे वालिद गिरामी जब घर पर आए तो बच्चे को ज़िबाह हुआ पड़ा हुआ देखा तो मेरे चाचा मारा और मारने के बाद इरशाद फरमाया कि कम से कम इसकी माँ को तो इससे दूर कर देना था, इससे अलग कर देना था। तो मैंने उनको जवाब में ये इरशाद फरमाया, क्या मेरे वालिद गिरामी, क्या जानवरों को भी अपने बच्चों की मौत का एहसास हुआ करता है? अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि हाँ, जानवरों को भी अपने बच्चों की मौत का एहसास हुआ करता है। अरे तू देख ही रहा है कि बच्चे को जब ज़िबाह कर दिया गया तो इसकी माँ की आंखों से आंसुओं की जगह खून के कतरे बह रहे हैं। तो मैं समझ गया कि जब ये ऊंट खून के आंसू रो रहा है तो इस ऊंट के दिल के अंदर जख्म पैदा हो गए हैं। इसलिए मैंने अंदर की बात बताई थी कि आप ऊंट को ज़िबाह करें और इसका दिल निकाल करके देखें तो इसके अंदर जख्म पैदा हो गए हैं। वो जख्म आपको नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन को बुलाया और इमाम हुसैन को जैसे ही बुलाया हुसैन पहुंचे। इमाम हुसैन के कपड़ों को हजरत अली ने ऊपर किया
और ऊपर करने के बाद में हजरत अली कभी सीने को बोसा दे रहे हैं, कभी गले को चूम रहे हैं, कभी सीने को बोसा दे रहे हैं, कभी पेशानी को चूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। और हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ऐ चरवाहे सुन सुन, तेरे यहाँ एक बच्चा जब ज़िबा हुआ तो ऊँटनी के दिल पर जख्म पैदा हो गए। अल्लाह अकबर। यहाँ तो इमाम हुसैन करबला के मैदान में हजरत अली असगर को कुर्बान किया जाएगा, अली अकबर को कुर्बान किया जाएगा, हजरत इमाम कासिम की जवानी को लूटा जाएगा। इन जैसे जाने कितने अफराद को करबला के मैदान में कत्ल किया जाएगा। और मैं इसलिए इनके सीने को चूम रहा हूँ, इनके गले को चूम रहा हूँ। ना मैं हुआ उस दिन, ना इनकी वालिदा मुहतरमा होगी। आज ये मैं गला चूम रहा हूँ, कल बरोज़े क़यामत और जब मैदान महशर कायम होगा, उससे पहले जो है करबला का मैदान कायम होगा, तो ये मेरे चूमने की ठंडक उस दिन हजरत इमाम हुसैन फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो, उसको माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।